Dear students, this is me, Dr. Shikha Sharma, lecturer in English at Government Girls College, Bara. Students, today I am going to talk about the short story Dr. Hidger's Experiment, written by Nathaniel Hawthorne. Dr. Hidger's Experiment is a short story by Nathaniel Hawthorne. He was a famous American writer. Nathaniel Hawthorne started writing stories at a very early age and published them, but he could not get fame for himself. He became famous in the literary world late in life when his great novel, The Scarlet Letter, was published in 1850. The story, Dr. Hidger's Experiment, exposes the weak traits in men which are incorrigible. Okay, ये जो story है, what is the summary? Actually, I just to explain the summary of this इस स्टोरी इस स्टोरी में क्या होता है कि जो व्यक्ति के जो वीक ट्रैट्स जो वीकनेस है उन्हें बताया गया है विच आर इनकॉरिजिबल जो विच कैन नॉट बी करेक्ट जो शायद कभी सही नहीं की जा सकती जो जैसा है वो वैसा ही हमेशा रहेगा। इसमें ये बताया गया है कि उनका जो नेचर है वो कभी चेंज है, उनकी जो वीकनेस है वो कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी सही नहीं की जा सकती। द स्टोरी इज़ अबाउट 4 older फ्रेंड्स, 3 men एंड अ विडो whom Dr. Hedgers invites to be his guest। ये स्टोरी जो 4 फ्रेंड्स के बारे में है जिसमें 3 मैन हैं और एक विडो है जिन्हें डॉक्टर हेडगर अपने घर पर बुलाते हैं फॉर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के लिए। डॉक्टर हेडगर हैड ए वंडरफुल लिक्विड, दैट लिक्विड वॉज फ्रॉम द फाउंटेन ऑफ यूथ। उनके पास एक वाटर होता है, एक लिक्विड होता है विच कुड रिवाइव ओल्ड पर्सनस, जो कि जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उन्हें युवा बना देता है। एंड विदर्ड थिंग्स टू दियर यूथ एंड फ्रेशनेस, और जो पुरानी मुरझाई चीज़ें होती हैं, मुरझाई हुई चीज़ों को वापस दोबारा से फ्रेश कर देता है। एक ऐसा उनके पास वाटर होता है, लिक्विड होता है एक्चुअली। आफ्टर गेट ओके द फ्रेंड्स ओके हिज द 4 ऑफ द फ्रेंड्स ड्रिंक दैट वाटर, वो उस पानी को वो पी लेते हैं। एंड देन दे बिकम यंग, और वो उसके बाद यंग हो जाते हैं। एंड आफ्टर गेटिंग रिजुविनेटेड दे स्टार्ट बिहेविंग दिस रिस्पॉन्सिबली लाइक यंग बॉयज़। ओके, तो वो जो उसको पीने के बाद वो काफ़ी इरिस्पॉन्सिबली बहुत गैर जिम्मेदारी तरीके से बिहेव करते हैं और जैसे बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल बिहेव वो एक दूसरे के लिए करते हैं। ओके, दे ड्रीम टू कीप दैम सेल्फ यंग इटरनली, वो हमेशा चाहते हैं कि वो हमेशा ही इस तरह से यंग हों, युवा बने रहें। सो दे डिसाइड टू गो टू फ्लोरिडा इन सर्च ऑफ द फाउंटेन ऑफ यूथ, तो वो इस वाटर की खोज में फ्लोरिडा जाने का निश्चय करते हैं। दिस इज़ द समरी। ओके, एक्चुअली दिस इज़ द समरी ऑफ द स्टोरी एंड आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन इन डिटेल नाउ। आई जस्ट एक्सप्लेन इट इन detail. There are 4 friends, okay? Mr. Madburn, Colonel Killigrew, Mr. Gascoigne, okay, and the widow Wycherley. These 3 men were all former admirers of the widow Wycherley. ओके, दे ऑल हैड डिफ़िकल्ट एंड टीनियस लाइफ। इनकी जो लाइफ है काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है चारों फ्रेंड्स की, और एक काफ़ी अनसर्टेन लाइफ ये लोग जीते हैं। मिस्टर मैडबर्न यूज्ड टू बी अ सक्सेसफुल मर्चेंट बट लॉस्ट ऑल हिज मनी। ही हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू बेगिंग। कर्नल किलग्रीव वॉज अ ग्लटन विच हैज़ पनिश्ड हिज हेल्थ इन लेटर ईयर्स। Okay, Mr. Gascoigne is a failed politician. He was famous at one point, but now has been lost to obscurity. The widow Wycherley used to be a venerable beauty, but has lived out recent years in seclusion. Dr. Hedges asked if they would consider being a part of one of his experiments. Okay, अब डॉक्टर हेडगर इन सबसे पूछते हैं क्या वो उनके एक्सपेरिमेंट का पार्ट बनना चाहेंगे, क्या वो उनके एक्सपेरिमेंट में भाग लेना चाहेंगे। हिज अबाउट इज स्ट्रेंज, उसका जो रेजिडेंस होता है वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है। इट इज़ स्लाइटली क्रीपी एडर्न विद कॉबवेब्स एंड डस्ट। उसके जो वो अपने एक्सपेरिमेंट वाले जो रूम होता है वहाँ पर रेजिडेंस जो होता है उसका वहाँ ले जाता है उनको, और वो काफ़ी कॉबवेब डस्ट वहाँ पर होती, काफ़ी पुराना सा वो लगता है। ऑन द वॉल देयर इज़ अ पोर्ट्रेट ऑफ द वूमन डॉक्टर हिडगर्स वॉज गोइंग टू मैरी, ओके, नेम्ड
सिल्विया, एक सिल्विया नाम की जो लेडी थी उसको वो जिनसे डॉक्टर हिटगर की मैरिज होने वाली थी उसकी एक बहुत बड़ी पोर्ट्रेट वहाँ पर लगी हुई होती है. शी सपोजली डाइड द नाइट ऑफ दियर वेडिंग बाय मिस्टेकनली टेकिंग सम ऑफ डॉक्टर हिटगर्स मेडिसिन. ऐसा माना जाता है कि डॉक्टर हिटगर की कोई मेडिसिन लेने से वो उनकी शादी वाले दिन ही उसकी डेथ हो जाती है. देर इज़ ऑल्सो ए लार्ज ब्लैक बुक रूमर्ड टू बी ए मैजिकल वन. उनके पास एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बुक होती है जो शायद ऐसा कहा जाता है कि उसमें काफ़ी सारे मैजिक होते हैं. इन द सेंटर ऑफ द रूम देर इज़ अ ब्लैक टेबल विद ए क्रिस्टल वास एंड 4 शैम्पेन फ्लूट्स. डॉक्टर हिटगर टेक्स अ रोज आउट ऑफ हिज ब्लैक बुक. एक डॉक्टर हेडगर अपनी एक बुक, उस ब्लैक जो बुक होती है उसमें से एक रोज़ निकालते हैं. द रोज़ गिवन टू हिम बाय हिज डेड ब्राइड टू बी इज़ विदर्ड एंड डेड. ओके, वो जो गुलाब था वो उसकी वाइफ होने वाली जो उसकी वाइफ थी सिल्विया वार्ड, उसने उसको दिया था. ओके, विदर्ड एंड डेड. अब वो जो गुलाब था वो काफ़ी सूखा हुआ था, बिल्कुल मृत सा हो गया था, टर्न्ड ब्राउन, और वो ब्राउन कलर का हो गया था. बाय टाइम ही इन्फॉर्म्स हिज गेस्ट दैट ही हैड मीन्ड टू वियर द रोज 55 ईयर्स अगो. वो बताता है कि ये जो गुलाब है वो 55 साल पुराना गुलाब है ऑन हिज वेडिंग डे, जो कि उसको उसकी वेडिंग डे पर दिया गया था. ही आस्क्ड हिज गेस्ट इफ़ दे बिलीव इट कुड ब्लूम अगेन. अब वो अपने जो गेस्ट हैं उनसे पूछता है कि आप ऐसा बिलीव करते हैं कि ये दोबारा खिल उठेगा या ये दोबारा खिल सकता है. द विडो विचरली स्कॉप्स एट हिम. विडो विचरली उसकी तरफ हंसती है, बिल्कुल ऐसा एक्सप्रेशन देती है कि जो हो कि नो इट्स नॉट पॉसिबल, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि गुलाब दोबारा से खिल जाएगा. उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता है. वो सोचती है शायद ही इज किडिंग या जॉकिंग, वो मजाक कर रहा है हमारे साथ. उसको शी डजंट बिलीव, उसको एक्चुअली बिलीव होता नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. ही पुट्स द रोज इन टू द वास. अब वो क्या करता है, उस रोज़ को उस वास में रख देता है. वेर देयर इज़ अ वाटर, उस वाटर में उसको, जो वास में जो वाटर होता है उसको उस रोज़ को उस में रख देता है. एट फर्स्ट नथिंग सीम्स टू हैपन. स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता है. देन द रोज़ बिगिनस टू कम बैक टू लाइफ. लेकिन धीरे धीरे जो रोज़ है वो वापस से खिलने लगता है. द गेस्ट आर इम्प्रेस्ड बट बिलीव इट टू बी अ ट्रिक. गेस्ट इम्प्रेस्ड होते हैं लेकिन उन्हें लगता है कि शायद ये कोई ट्रिक है. डॉक्टर हिटगर्स एक्सप्लेन द वाटर कम्स फ्रॉम फाउंटेन ऑफ यूथ. वो कहता है कि ये जो वाटर है वो फाउंटेन ऑफ यूथ से लाया गया है. अ फ्रेंड ऑफ डॉक्टर हिटगर्स हैज सेंट हिम द वाटर. डॉक्टर हिटगर कहते हैं कि उनके किसी फ्रेंड ने ये वाटर उन्हें भेजा है. डॉक्टर हिटगर आस्क इफ़ हिज गेस्ट आर विलिंग टू ट्राई द वाटर. अब वो पूछते हैं कि आप लोग वो अपने गेस्ट से पूछते हैं कि आप लोग इस वाटर को ट्राई करना चाहेंगे. एज ही इज़ अनइंटरेस्टेड हिमसेल्फ, कि वो खुद तो ये नहीं करना चाहता, वो दोबारा युवा नहीं बनना चाहता, लेकिन यदि आप लोग चाहें तो इसको ट्राई कर सकते हैं. ही वॉन्ट्स देम बिफोर दे ड्रिंक टू थिंक अबाउट वॉट दे हैव लर्नड इन देयर लाइव्स. वो उन्हें चेतावनी देता है कि आप इसको पीने से पहले एक बार सोचें वॉट दे हैव लर्न इन देयर लाइव्स, जो कुछ भी आपने अपने जीवन में सीखा है. एंड टू यूज़ देयर विजडम टू गाइड देम, और अपनी विजडम को सही तरीके से यूज़ करें. इफ़ दे बिकम यंग अगेन, यदि वो दोबारा से युवा हो जाते हैं तो जो आप लोगों ने अपने जीवन में सीखा है उसको आप बिल्कुल अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करें और अपने जीवन में जो सीखा है उसको बिल्कुल सही तरीके से उपयोग में लाएं. उसका किसी भी चीज़ का आप मिस यूज़ नहीं करेंगे. वो उनको वार्न करता है, चेतावनी देता है. दे ड्रिंक द वाटर. ओके, अब वो सब उस पानी को पी लेते हैं. द गेस्ट बिलीव दैट द रिजल्ट्स आर इमीडिएट. उन्हें लगता है कि जल्दी से सब इमीडिएटली सब कुछ इसके रिजल्ट्स आ जाएंगे, वो उन्हें ऐसा विश्वास होता है. दे फील लाइटर विथ कलर कमिंग बैक टू देयर चीक्स. उन्हें उनकी जो अपीरियंस है वो चेंज होने लगती है. द विडो विचरली बैक्स डॉक्टर हिटगर फॉर मोर. अब वो विडो विचरली उनसे और मांगती है. ही ऑब्लाइज एंड दे सीम टू ग्रो यंगर एट लीस्ट टू देमसेल्व्स. अब वो लोग यंग होने लग जाते हैं. यंगर वो सीम मतलब दे सीम यंगर. ओके, अब वो यंग से लगने लगते हैं, कुछ युवा से लगने लगते हैं. दे आस्क इफ़ द इफ़ेक्ट्स आर अ डेल्यूजन. वो पूछते हैं कहीं इफ़ेक्ट जो है कहीं भ्रम तो नहीं है जो हमारे साथ हो रहा है, हम युवा हो रहे हैं.
तो उन्हें थोड़ा सा स्टार्टिंग में तो बिलीव नहीं होता कि ऐसा वास्तव में ऐसा होता है। देन दे आस्क जो डॉक्टर हिटकर, वो डॉक्टर हिटकर से पूछते हैं इज़ इट अ इल्यूजन, कहीं कोई ये इल्यूजन तो नहीं है। इट सीम्स एज इफ दे हैव रीच्ड मिडिल एज, ऐसा लगता है जैसे वो मिडिल एज में पहुंच गए हैं। कर्नल किलग्रियो रिमार्क्स हाउ स्टनिंग द विडो विचरली हैज़ बिकम, विडो विचरली को देखते हुए लगता है कि हाउ स्टनिंग शी इज़ लुकिंग, बहुत ही वो स्टनिंग लगती है, बहुत इंप्रेसिव और बहुत ब्यूटीफुल वो लगती हैं। Mr. Gascoigne begins to ruminate on political topics, speaking of patriotism and men's right. अब क्या होता है, जो मिस्टर गैस्काइन जो पॉलिटिशियन रह चुके हैं, वो क्या करते हैं, रूमिनेट एक्चुअली थिंक डीपली, वो उसको डीपली सोचने लगते हैं पॉलिटिकल टॉपिक्स के बारे में। स्पीकिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म मैंस राइट, वो पैट्रियोटिज्म और मानव के अधिकारों की बातें करने लगते हैं। कर्नल किलग्रियो सिंग्स अ ड्रिंकिंग सॉन्ग, कर्नल किलग्रियो एक गाना गाते हैं। एंड मिस्टर मैडबर्न बिगिंस रनिंग नंबर्स, द विडो विचरली एडमायर्स हर सेल्फ इन अ मिरर सर्चिंग फॉर इम्परफेक्शंस, विडो विचरली अपने आप को मिरर में देखती हैं और अपने आप को अप्रिशिएट करती हैं, एडमायर करती हैं। एंड सर्चिंग फॉर इम्परफेक्शन, और वो ये देखती हैं कि मुझ में कोई कमी तो नहीं, कोई इम्परफेक्शन तो नहीं है। वो अपने आप को काफ़ी कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं मुझ में कोई कमी तो नहीं, आई एम लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो उसे लगता है कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो कहीं कोई कमी, इम्परफेक्शन तो मेरे अंदर नहीं है। विद वन मोर गिलास द ग्रुप बिकम्स यंग अगेन, अब वो लोग पूरी तरह से यंग हो जाते हैं। दे सेलिब्रेट बट लाफ एट दियर ओल्ड फैशन क्लोथिंग मॉकिंग दियर प्रीवियस ओल्ड एज, वो लोग एक दूसरे को देखते हैं, ओके सेलिब्रेट करते हैं, बट लाफ, और एक दूसरे को देखकर हंसते हैं, अपने आप को देखते हंसते कि उनके जो ओल्ड क्लोथ्स हैं, जो ओल्ड फैशन उन्होंने क्लोथ्स पहने हुए हैं, उनको देखकर हंसते हैं, एक दूसरे को के ऊपर हंसने लगते हैं, मजाक करते हैं। इस तरह का उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो जाता है। द विडो विचरली आस्क डॉक्टर हिटकर फॉर अ डांस, विडो विचरली डॉक्टर को हिटकर को डांस के लिए कहती है। ही सेज ही इज मच ओल्ड फॉर दैट बट पॉइंट्स हर टूवर्ड्स द सपोज्ड यंग मैन बिफोर हर, वो कहते हैं कि मैं तो काफ़ी इतना यंग नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जिन्हें मैंने अभी अभी जो युवा हुए हैं, तुम उनके साथ तुम डांस कर सकते हो, तो वो उनकी तरफ वो पॉइंट आउट करते हैं, इशारा करते हैं। The men begin to fight about dancing with the widow, now referring to her as Clara. अब वो क्या करते हैं, उस जो विडो विचरली है उसके साथ डांस करने के लिए वो फाइट करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि मैं डांस करता हूँ, एक दूसरे को वो फाइट करते हैं कि इसके साथ कौन डांस करेगा। They all begin to try, वो सब कोशिश करते हैं, तीनों वो कोशिश करते हैं कि मुझे डांस करना है या मैं डांस करूँगा। वन ग्रास्पिंग हर हैंड, एक उसका हाथ पकड़ लेता है। द अदर हर हेयर, दूसरे उसके हेयर को टच करते हैं। द थर्ड विद हिज हैंड अराउंड हर वेस्ट, और तीसरा उसकी वेस्ट को टच करते उसके साथ डांस करने की कोशिश करता है। शी अटेम्प्ट्स टू डिसएंगेज बट इज़ अनेबल टू, वो अपने आप को काफ़ी कोशिश करती है कि उनसे छुड़ा ले या उनके साथ डांस करने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाती, फिर उसे ऐसा लगता है कि नो आई शुड नॉट डांस विद देम, वो ट्राई करती है बट वो नहीं कर पाती है। लेकिन इस तरह से द मिरर इज़ र्यूमर्ड टू रिफ्लेक्ट देम इन देयर ओल्ड एज, okay, yet they certainly feel young as they begin grasping for each other's throats over a dance with Clara. Okay, अब वो क्या करते हैं, एक दूसरे से को वो यंग फील करते हैं, ओके, और एक दूसरे को मारने पे, झगड़ा करने पर वो उतारू हो जाते हैं उसके साथ डांस करने के लिए। इन द टसल, इस फाइट में, इस स्ट्रगल में, द टेबल विद द वास ऑफ वाटर इज नॉक्ड ओवर, ओके, वो जो टेबल हिल जाती है और जो वास है जो पानी से भरा हुआ, जिसमें वो फाउंटेन ऑफ यूथ का जो वाटर भरा होता है, वो गिर जाता है और वो वाटर वहाँ पर पूरा फैल जाता है। With the water lost on the floor along with the rose, Dr. Hidges begs to them to stop. अब क्या होता है, वो रोज़ भी गिर जाता है वहाँ से, और वो जो पानी उसमें भरा होता है वो भी फ्लोर पर फैल जाता है। और डॉक्टर हिडगर्स उनको कहते हैं कि आप सब इस झगड़े को, इस फाइट को, इस स्ट्रगल को बंद कीजिए। डॉक्टर हिडगर रिमार्क्स दैट द रोज हैज़ बिगन टू विदर अगेन, ओके, द रोज हैज़ बिगन टू विदर अगेन। वो डॉक्टर हिडगर उन्हें कहते हैं, देखिए ये जो रोज़ है वो वापस से मुरझाने लगा है। ही कमेंट्स दैट ही इज़ स्टिल फॉन्ड ऑफ इट इवन एज इट डिकेज, वो कहता है कि अभी भी इनके लिए वो इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना
पहले था। द फीलिंग ऑफ यूथ इज स्नेच्ड अवे फ्रॉम द ग्रुप। अब वो जो फीलिंग होती है यूथ की वो उन लोगों से छीन ली जाती है, मीन्स वो दे वंस अगेन दे बिकम ओल्ड, वो आपस से वो ओल्डर हो जाते हैं क्योंकि वो जो पानी है वो फैल जाता है। इल्यूजन और नॉट द गेस्ट फील देयर एज वंस अगेन, वापस से वो जो गेस्ट हैं वो जो चारों अपने ओरिजिनल जो उनकी एज होती है, जो ऑल्डर एज है, उसको फील करने लग जाते हैं, बिकॉज दे वंस अगेन दे गेट ओल्डर, वो वापस दोबारा से ओल्ड हो जाते हैं। डॉक्टर हिडगर्स कन्फर्म बट सेज ही डज नॉट मोर्न द लॉस्ट वाटर। ओके, डॉक्टर हिडगर को कंफर्म हो जाता है, श्योर हो जाता है कि ये सब वापस अपनी पुरानी अवस्था में आ गए हैं और उसे किसी भी तरह से अपने इस खोए हुए पानी का जो है वो दुख नहीं होता है, उस पर विलाप नहीं करता। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डेलिरियम द वाटर कॉज्ड द ग्रुप। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन द डेलिरियम इज मैडनेस। उनकी जो पागलपन है, जिस पागलपन से उन्होंने बिहेव किया है, ये जो वाटर इनकी पागलपन का कारण बना है, उसको खोने का उन्हें कोई गम नहीं होता है। Those who drank the water decide to make a pilgrimage to Florida to drink from the fountain forever.